अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम इस वीडियो में मैथमेटिक्स सेकंड ईयर के पास्ट पेपर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह के पास्ट पेपर्स आते हैं और कैसे हम इनको सॉल्व करके 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। इसी तरह वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके कि इनकी पेयरिंग स्कीम क्या है और हम कौन से चैप्टर जो हैं वो याद करके उन्हें मेमोराइज़ करके अच्छे मार्क्स ले आ सकते हैं। ठीक है, ये आपको पास्ट पेपर्स शो हो रहे होंगे जिनका मैंने स्क्रीनशॉट पीडीएफ से लेके आपके सामने रखा है। और इसके बाद हम करेंगे कि ये बुक में कहाँ से आए हैं और इनकी पेयरिंग स्कीम क्या है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो की लास्ट तक जुड़ी रहिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके और आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो सकें। ग्रुप 1 के पास्ट पेपर्स 2024 का गुजर चुका है जिसमें इसके एमसीक्यूज क्वेश्चंस मेंशन थे। इसके बाद हमारा ग्रुप 2 का पास्ट पेपर्स आ रहा है जिसकी एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो आपको दिख रहे हैं। मैंने पिक्स जूम करके लिए हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो, क्योंकि अगर मैं पूरी इमेज लगा रही थी तो ब्लर आ रही थी और दिखने में भी छोटी लग रही थी, इसलिए भी मैंने ऐसे किया। चलिए चलते हैं अब इसके सोल्यूशन की तरफ। ये पास्ट पेपर 2024 गुजरांवाला बोर्ड का सब्जेक्टिव पार्ट का सोल्यूशन है। ऑल क्वेश्चन मोस्टली जो थे वो बुक से ही आए हुए थे, इसलिए मैंने पेज नंबर, एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर और चैप्टर मेंशन कर दिया है। आप देख सकते हैं। और जो क्वेश्चन जो थे वो सॉल्व नहीं थे वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है, अब ये देखें, जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमने शॉर्ट आंसर करने यानी 8 क्वेश्चन के, तो इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो पेज 10 पे है, एक्सरसाइज 1.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, चैप्टर 1। इस तरह आप सारे देख सकते हैं, साथ साथ चैप्टर्स भी मेंशन है। इसको ढूंढने में काफ़ी देर लगी थी, अब तो आपको ईजी लग रहा होगा, आप बुक्स पे आसानी से इसको मार्क कर सकते हैं ताकि आपको रिमेंबर रहे कि हमारे पास पेपर्स में ये आया हुआ है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 था वो सॉल्व नहीं था, वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है, वो आप देख सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 और 12 भी है। इसमें टोटल 8 क्वेश्चन करने होते हैं, लेकिन मैंने आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जहाँ हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। यहाँ भी 8 क्वेश्चन ही करने हैं। तो ये वाला इसका पहला क्वेश्चन था, मुझे बुक से मिला नहीं था, मुझे ये था कि बुक में नहीं है, लेकिन जब मैंने इसको सॉल्व कर लिया तो मुझे बुक से मिल गया। ठीक है, फिर ये देख सकते हैं, ये पेज नंबर 123 पे है। उसी तरह ये बाकी क्वेश्चंस के आगे भी सारे पेज नंबर, चैप्टर और एक्सरसाइज मेंशन है। ये देखें, सारे क्वेश्चन जो हैं मोस्टली बुक से ही हैं, मोस्टली क्या फुल पेपर ही बुक से आया हुआ है। ठीक है, इस तरह जो क्वेश्चन जो 12 है उसमें थोड़ा नंबर्स में मिस्टेक थी, पॉइंट्स जो थी ना, जैसे A2 3 है तो वहाँ 3 4 आ गया होगा, मतलब कि पॉइंट्स क्वेश्चन का सोल्यूशन सिमिलर है, बस पॉइंट्स का उन्होंने डिफरेंस रखा हुआ था, तो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास 4 पार्ट है, उसमें 9 क्वेश्चन करने होते हैं, वो भी सारे चैप्टर नंबर, पेज नंबर सारे मैंशन हैं, वो आप देख सकते हैं। इसमें टोटल जो है वो 13 क्वेश्चन है जिसमें से हमने 9 करने हैं। ठीक है, आपने एंड तक इसको वीडियो को देखना है। इसमें सारे पेपर्स, पासपोर्ट जो है, पास्ट पेपर्स ऑल बोर्ड की मेंशन है। ठीक है, और साथ साथ पेयरिंग स्कीम भी बताई गई है, इसलिए एंड तक जुड़िए रहिए। सेक्शन 2 है, इसमें ए बी पार्ट है, ये भी आपको 7 चैप्टर्स और एक्सरसाइज और पेज नंबर के साथ मेंशन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, गुजरांवाला बोर्ड का 2024 का हमने पास्ट पेपर सॉल्व कर लिया। अब हम लाहौर बोर्ड के 2024 के पास्ट पेपर चेक करते हैं कि उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है क्योंकि हमारी बुक की एक है। तो ये देखें, ये इसका सब्जेक्टिव पार्ट है, ऑब्जेक्टिव गुजर चुका है। आप देखिए कि इसके सब्जेक्टिव पार्ट में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं और इनकी स्कीम क्या होती है, ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चंस है जिसमें आपने 3 सॉल्व करने होते हैं और आपको 5 गिवन होते हैं। इसमें भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के ही मैंने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो और पास्ट पेपर्स जो आपके सामने लगाए हैं। जी व्यूअर्स, अभी हमने ग्रुप 2 के एमसीक्यूज़ वाला पोर्शन देखा है, अब हम उसका सब्जेक्टिव पार्ट देखते हैं कि सब्जेक्टिव पार्ट में किस तरह क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो भी आपके सामने है। और इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, और इसकी पेयरिंग स्कीम भी मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। चलिए अब इसके सोल्यूशन की तरफ। क्या इसी तरह हमने पास्ट पेपर 2024 के तमाम जो क्वेश्चन मार्क कर लिए होंगे बुक से। अब हम चलते हैं लाहौर बोर्ड के 2024 के पेपर की तरफ। ये 2024 का लाहौर बोर्ड का पास्ट पेपर्स है जिसमें से हमने पहला जो हमारे पास दूसरा जो क्वेश्चन है, पहला तो हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है ना, तो इसके बाद सब्जेक्टिव है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी सारी मैंने उसके स्क्रीनशॉट जो है वो मैंने सारे पास्ट पेपर्स के लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। पीडीएफ थी मेरे पास, उसमें से स्क्रीनशॉट लेके मैंने सारे क्वेश्चंस, पेपर और
MCQs जो थे वो मैंने वीडियो में मेंशन कर दिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें से एनी 8 क्वेश्चन करने हैं। इसके भी पेज नंबर, एक्सरसाइज और चैप्टर मेंशन है। एग्जाम्पल्स इसमें ज़्यादातर आई हुई हैं, ये देख सकते हैं आप। 12 क्वेश्चन है इसमें से भी, और 3 पार्ट में हमने 8 क्वेश्चन करने हैं। इसके भी सारे मेंशन है, पेज नंबर, एक्सरसाइज और चैप्टर नंबर और क्वेश्चन नंबर। उसके बाद 4 पार्ट है जिसमें हमने एनी 9 क्वेश्चन करने हैं। आपको इसी तरह इसकी पेयरिंग स्कीम भी पता चल गई होगी, वो मैं एंड पे वीडियो पे लगा दूंगी कि 2025 की पेयरिंग स्कीम क्या है, क्या वो भी 2024 जैसी है या नहीं। इसमें से हमने 9 क्वेश्चन करने थे। इसके भी पेज नंबर, एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर मेंशन है। ये देखिए, इसके बाद हमारे लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इसमें भी हमने तकरीबन 3 सवाल करने होते हैं और इसमें से हमारे पास आते 5 हैं। उसके सारे मैंने क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर वे भी मेंशन है, सारे देख सकते हैं आप। और साथ साथ पेयरिंग स्कीम भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या है। पहले मोस्टली जो है वो 1, 2 आता है पहले में, फिर 2 और 3, फिर 3, 5। अगर आप ना चैप्टर 1 और चैप्टर 2 और 3 जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लें तो आप तकरीबन पेपर में पास हो सकते हैं, ठीक है। अब हम पास्ट पेपर्स 2023 गुजरांवाला बोर्ड के बारे में देखते हैं कि वो उसमें किस तरह क्वेश्चन आए। उसका MCQs पार्ट ये है, ऑब्जेक्टिव जिसे कहा जाता है। उसके बाद सब्जेक्टिव पार्ट है, ठीक है। अगर आपको ऑल बुक्स के पास्ट पेपर्स सॉल्व चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मैम हमें नेक्स्ट इस टॉपिक पे वीडियो बना दें, और इस सब्जेक्ट के हमें पास्ट पेपर्स चाहिए, ताकि मैं आपको वो वाले पास्ट पेपर्स जो है वो मैं ऐसे ही सॉल्व भी करवा दूँ और ऐसे ही पिक्स बना के अपलोड कर दूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो और आपके पेपर्स भी अच्छे हों। देखिए, ये हमारे पास ग्रुप 1 का पास्ट पेपर गुजर चुका है, हमारे पास ग्रुप 2 का है, और ऑब्जेक्टिव गुजर चुका है, हमारे पास सब्जेक्टिव चल रहा है। ये मैंने सॉल्व जो है सिर्फ 2024 के किए थे, तो आप जो है बाकी मैंने आपको ऐसे ही पिक्स बना के भेज दिए हैं, ताकि आप खुद ही इनको देखें और बुक से ना इनके निशान लगा लें, ठीक है। अब हम चलते हैं लाहौर बोर्ड के 2023 के पास्ट पेपर्स की तरफ। इसमें MCQs आए हुए हैं इस तरह के। आप ऐसा कीजिएगा कि आप ये सारे, आप कोई भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप इनके, मतलब कि आपका बोर्ड गुजरांवाला बोर्ड है या लाहौर बोर्ड है या फैसलाबाद बोर्ड है या जो भी है, तो आप ऐसे क्या करें कि सारे बोर्ड के जो है ना शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, MCQs सारे सॉल्व कर लिया करें, ठीक है। अगर आपको बुक से समझ नहीं आ रही कि आपको किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो आप ये सारे सॉल्व कर लिया करें और इनको बुक पर टिक का निशान लगा दिया करें। तो और उन्हीं क्वेश्चंस को रिपीटली सॉल्व किया करें, ताकि आपको मेमोराइज़ हो जाए और आपको उनका आंसर तक याद हो जाए। तो फिर वो पेपर्स में अगर इस तरह के क्वेश्चंस आएँ तो आप इनको करने में आसानी हो। ये नहीं कि आपका अगर गुजरांवाला बोर्ड किया तो आपने गुजरांवाला बोर्ड के ही करने हैं। तो हो सकता है कि ऐसा कि लाहौर बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन हो जो हमारी गुजरांवाला बोर्ड में आ। चलिए अब हम इसकी पेयरिंग स्कीम की तरफ चलते हैं कि 2025 की पेयरिंग स्कीम क्या है। हमारे पास ये MCQs की पेयरिंग स्कीम है, ये भी आप देख सकते हैं, जिसके टोटल मार्क्स 20 होते हैं। उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चंस की पेयरिंग स्कीम है। उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन जो 4 है उसकी पेयरिंग स्कीम है। उसके बाद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस की आ रही है, जिसमें हमने 3 जो है वो सॉल्व करने होते हैं, लेकिन हमें 5 गिवन होते हैं, उनकी पेयरिंग स्कीम ये है।